अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी वर्तमान में सांसद हैं और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वे 2 बार किशनगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा ने एक बार फिर भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे बातचीत की है। आइए सुनते हैं। सर, अब की बार आपको मोदी जी ने फिर से मौका दिया है, दूसरी बार मौका दिया आपको, तो इस चुनाव को लेकर आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो मुझे से साधारण एक किसान के परिवार में जन्म लेने वाले को छोटी चटानी में दूसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, बाकी किसी पार्टी में नहीं है। बाकी तो कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई कुनबे की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार फिर तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। और यहाँ से दूसरी चीज ERCP, हाँ, एक मुद्दा है ये। हाँ, मुद्दा नहीं है, हाँ। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है। जब तक ये कृषि प्रधान देश है, जब तक गांव गरीब किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। मोदी जी का नारा है, जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए ERCP लागू हो गई है। मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार की समझौता हो गया, 85,000 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। सर, जनता ये जानना चाहती है कि लोकसभा के अंदर आप एक चेहरा, जनता का चेहरा आप हो। अगर ERCP लागू हो गई तो ये 5 साल के अंदर क्या जनता को नहरों का पानी मिल जाएगा? पक्का मिलेगा। इस 5 साल में? इस 5 साल में हर खेत को पानी मिलेगा, एक भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी, पीने का पानी मिलेगा, हॉस्पिटल, स्कूल, जितने भी जो गांव के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी। आज हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, कमरे नहीं है, सारे काम होंगे। दूसरी चीज ये तो कहना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल के अंदर जितने भी ब्रिज बने हैं, आपने लिख के दिया है, केंद्र को लिख के दिया है, वो ब्रिज बने हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ ब्रिज नहीं बने हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ये जो नेशनल हाईवे है उसमें 10 फ्लाईओवर बने हैं, 350 करोड़ रुपए के। अजमेर शहर में अभी 2 फ्लाईओवर चालू हो गए, 110 करोड़ रुपए के। अजमेर में 498 करोड़ रुपए से लगे नए रेलवे स्टेशन 10 मंजिल। अब की बार मुद्दा क्या रहेगा? इस चुनाव का मुद्दा मेडिकल। राम रतन जी, इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये चुनाव 400 पार, जो मोदी जी का जो नारा है कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार सीटें आएगी, 101% नहीं, 1001% भारतीय जनता पार्टी की 400 पार जाएगी। और अजमेर लोकसभा से जो भागीरथ जी चौधरी है लोकसभा प्रत्याशी, वो 8 विधानसभा आती है अजमेर लोकसभा क्षेत्र में, 8 विधानसभाओं में से अच्छे वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे। सर, आप लोगों ने क्या किया कि जिसके कारण 400 सीट आएगी? देखो, अभी 3.5 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भजन लाल जी की सरकार को। वहाँ 10, हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबसे पहले तो अपने गाँवों में पानी की कमी है, तो उनका एक ही सपना था कि 2024 तक हर घर में नल और उसमें शुद्ध जल हो। तो ये योजना सबसे अच्छी है। प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना है, किसान निधि योजना है, प्रत्येक योजना का लाभ मिल रहा है प्रत्येक मतलब अन्नदाताओं को। और जो भी नीचे ग्राउंड से, चाहे आप किसान वर्ग में देख लो, महिलाओं में देख लो, उज्ज्वला योजना है। इसलिए ये कहना है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। अब हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रमेश जी जाजुंदा। रमेश जी जाजुंदा, आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव है, विकास तो बता ही दिया अभी भाई। विकास में धारा 370 है। हाँ। राम मंदिर बन गया। हाँ। वर्ल्ड लेवल पे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं पे भी जाओ, जहाँ जहाँ मोदी जी का डंका बज रहा है, इनसे ज्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं। मेन चीज जो अभी नेरेटिव जो फैलाया जा रहा है कि मोदी जी तानाशाह है, हम तो बात उस पर करते हैं। तानाशाह तो इंदिरा गांधी थी जिसने इमरजेंसी लगवा दी। आपको पता होना चाहिए। जो आज कह रहे हैं कि ये सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं सरकारी? इंदिरा गांधी पे आरोप लगाए थे राजनारायण जी ने। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1974-75 की बात है। वो इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए और वहाँ पर बेकायदा उन्होंने याचिका लगाई और कोर्ट ने फैसला दिया कि जो चुनी हुई सरकार गलत तरीके से चुनी है, मशीनरी का गलत प्रयोग किया गया है और उसको भंग करने के आदेश इलाहाबाद कोर्ट है, वहाँ के
एक जगमोहन जी सिंघा साहब थे, उन्होंने ये आदेश दिया था। उसके बाद में पूरे देश में इमरजेंसी लग गई थी, सारे बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता थे उनको जेल में डाल दिया था। वो है तानाशाही। और कई बार आप इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस ने कई बार चुनी हुई सरकारों को धन बल और अपनी सरकारी एजेंसियों के प्रयोग करते हुए उनको कई बार सरकारें गिराई, उनको तानाशाही कह सकते हैं। मोदी जी विकास कर रहे हैं। जो लोग आज की जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, आपको पता, आबकारी जो विभाग था उनका जो परसेंटेज था 2% से उठा के सीधा उन्होंने 6% कर दिया था। उस मामले में वहाँ एजेंसी ने जांच की और वो जेल में गए। तो आज की डेट में कोई तानाशाही नहीं है। ये नैरेटिव जो फैलाई जा रही है गलत है। मोदी जी इस देश के लिए सबसे अच्छे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार बहुत पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब जैसे कि भागीरथी चौधरी है अब की बार भाजपा के उम्मीदवार, तो आप इनसे क्या कामना करते हैं क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, भागीरथी चौधरी नाम इनका भागीरथ है। हमारे दूधू की तो एक ही प्रॉब्लम है, जो अपन विधानसभा लोकल है, यहाँ पानी की पीने की समस्या थी। वो जो पहले विधायक था उसने झूठी कोरी वाहवाही करी, एक भी घर में पानी नहीं आता। अब हर घर में नल आएगा। और भागीरथ जी के प्रयासों से आप ये रोड पे कैमरामैन दिखाओ आप इस रोड को, ये रोड भागीरथ चौधरी ने बनाई है। एक कल फागी में गए थे, फागी के अंदर भी सीधा चकवाड़ा से सीधा कांसेल टिकेल सीधा बगरू एक रोड बनाई, रोडों का जाल फैला दिया। जगह जगह नल से घर एक एक घर में जल नल आएगा। पानी, बिजली, सड़क और ये एजुकेशन, शिक्षा, इन सब मामलों में सुधार होगा और ये सारी चीज़ों का सुधार करेंगे भागीरथ चौधरी। और भागीरथ चौधरी से बहुत सारी मेरे को उम्मीद है, उन्होंने वादा भी किया। रोडें बीजेपी के राज में बन रही है। ये नागर है ना, ये तो बकवास करता है फालतू की। वो कल भी बोल रहा था मैंने वहाँ बनवा दी, कुछ नहीं बनवाया। हमारे गाँव में तो नरेगा भी नहीं चलने दिया, गाँव गंगा तिकला में तो नहीं, उन्होंने तो काफी काम कराया, बताया। कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो भागीरथी चौधरी, ये प्रेमचंद जी है ना, यही काम करवा रहे हैं हमारे। नई रोडें बन रही है, गांव में अच्छा पानी आ रहा है, पहले पानी भी नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक सर, मामला ठीक लगा।